दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शबीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों पहले कुछ मुख्य खबरें, उसके बाद खबरों को विस्तार से बात करते हैं। भारत सरकार ने किया 156 कॉम्बिनेशन और कॉकलेट दवाई को बैन। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स विचमोर की कब तक वापसी होगी, नासा तारीख नहीं तय कर पा रहा है। फिल्मी एक्टर बीजेपी सांसद कंगना रनावत के दिए हुए बयान पर भारी बवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने दी सोशल मीडिया डिजिटल नीति स्कीम को मंजूरी। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार ने कुछ हानिकारक दवाओं को, जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं या जिन्हें एफडीसी दवाइयां कहते हैं, जो एक से ज्यादा अधिक साल्टों को मिलकर बनाई जाती हैं, उन्हें बैन कर दिया है। भारत सरकार ने ऐसी सभी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। सेक्शन 66A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित किया है। इनमें मुख्यतः दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, पेन किलर, हाई ब्लड प्रेशर, बुखार से संबंधित दवाइयाँ हैं। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी। ये फैसला DTAB ड्रग एंड टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों और उसके अलावा सरकार द्वारा गठित कुछ विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद लिया गया। इनमें मुख्य दवाई पैरासीटामोल इंजेक्शन, मेफिनामाइक एसिड दवाई मुख्य है। इनमें मेफिनामिक एसिड, पैरासीटामोल इंजेक्शन, यह दवाइयाँ बुखार और दर्द और सूजन को दूर करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा ओमेप्राजोल मैग्नीशियम डाइसाइक्लोमिन, जिसका इस्तेमाल पेट के दर्द के लिए किया जाता है। DTAB ने इन दवाओं के बनाने वाली कंपनियों के दावे को सही नहीं माना है। DTAB ने माना कि इससे इंसानियत को नुकसान ज़्यादा और फायदा कम है। इसके अलावा कुछ कंबाइंड दवाइयाँ हैं, यानी कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हैं, जिन्हें बैन किया गया है। इनमें एसिक्लोफिनेक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg कॉम्बिनेशन की दवाई है। इनमें लिवोसाइट्रिन, फेनाइन, फेनिरामिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी एक है। सुक्राफिलेट और डोम्पराडोन, टेट्रासाइक्लिन, कोडिस्टिन सल्फेट, नोरफ्लोक्स और टिनिडाडोल का कॉम्बिनेशन, पैरासीटामोल और पेंटाजोसिन का कॉम्बिनेशन। इनमें कुछ और नामी गिरामी दवाइयाँ हैं जो कुछ नामी गिरानी कंपनियों के द्वारा बनाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी दवाइयों को हानिकारक माना है, जिसकी वजह से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन कंपनियों में सिप्ला, सनफार्मा, टोरेंट, ITC लैब और ऐसी कई कंपनियां हैं जिनकी दवाइयों को बैन किया गया है, जो मुख्यतः जेनरिक और एथिकल में दोनों में थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक विशेषज्ञों के पैनल ने भी 344 दवाइयों को बैन करने की सिफारिश की थी। जून 2023 में भी FDC की, यानी 344 दवाइयों के अंदर जो कुछ दवाइयाँ थी, 14 दवाइयों को बैन कर दिया गया था। सरकार के द्वारा हुई इन दवाइयों पर प्रतिबंधन के चलते किसी दवा कंपनी का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों अब बात करते हैं सुनीता विलियम और विल विचमोर, जो ISIS के लिए 5 जून 2024 को, जिन्होंने 8 दिन के लिए मात्र उड़ान भरी थी, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। बताते हैं जिस यान से विल विचमोर और सुनीता विलियम ISIS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए थे, उसमें उसके प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी आने की वजह से लगभग 80 दिनों से दोनों वहां पर हैं और अभी तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। बताते हैं कि कैप्सूल यान, जिस यान से वो गए थे, उसमें हीलियम गैस के रिसाव होने के कारण ये खराबी आ गई और इसके चलते नासा ने इसे खतरा मानते हुए अभी तक उनकी वापसी नहीं कराई है। बोइंग स्टार लाइनर मिशन केवल 8 दिन में पूरा होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। नासा के वैज्ञानिकों ने ही बताया कि पहले 24 घंटे में ही उस यान में, यानी उस कैप्सूल में कमी आनी शुरू हो गई थी। हालांकि अभी तक नासा ने उनकी वापसी का समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन आशा की जा रही है कि वो फरवरी 2025 तक दोनों एस्ट्रोनॉट्स सकुशल वापस हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्मी एक्टर बीजेपी सांसद कंगना रनाउत की। पिछले दिनों कंगना रनाउत ने एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में बताया, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां दुष्कर्म हो रहे थे और शव लटक रहे थे। किसान हरियाणा में जब रैलियां कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस वक्त रेप हुए हैं, हत्याएं बहुत हुई। इसी को लेकर किसान भड़क गए हैं और अब किसानों ने बहुत बड़े धरने और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।
कंगना रनौत के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। इससे किसान संगठन नाराज हो गए। कंगना के बयान पर बवाल बढ़ता देख बीजेपी ने कंगना रनौत को दिल्ली तलब कर लिया और दिल्ली बुलाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आगे ऐसा न करने की नसीहत दी। जारी करते हुए कहा, किसानों के आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान पर अपनी असहमति व्यक्त करती है। भाजपा की ओर से कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को भविष्य में इस तरह का कोई बयान न देने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने कहा कि ये कंगना का अपना निजी बयान है, पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है। सर, वही कंगना रनौत जी का बयान आया कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं। बहुत ही ये अपमानजनक बात है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन। इससे बैठे बैठाए कांग्रेस को एक चुनावी मुद्दा मिल गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस ने और कांग्रेस के समर्थित इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कंगना रनौत के मुद्दे पर घेर लिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी फैसला है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अगर सरकारी विज्ञापन दिखाए जाएंगे, सरकारी विज्ञापन कोई फर्म एजेंसी दिखाती है तो उसके लिए सरकार ने विज्ञापन देने के यानी पैसे देने के लिए उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे साथ चैनल में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहता है। जय हिंद, जय भारत।